अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एग्ज़ाम एंट्रेंस 2022-23 का क्वेश्चन पेपर लेकर हाजिर हुए हैं। ये क्वेश्चन पेपर का सेट डी है। आप इसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को देख सकते हैं, मिला सकते हैं कि आपका कितना ठीक हो रहा है, क्या है। ख़ास बात हम आपको यहाँ पर ये बता देते हैं कि जो क्वेश्चन है वो दो तरह के होते हैं, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। आज हम सबसे पहले आपके सामने ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, दिस क्वेश्चन बुकलेट कंटेंट्स टू पार्ट्स। पार्ट ए कंटेंट्स 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच, यानी हर एक के 1 मार्क्स होंगे। इसी तरह से आपके 60 मार्क्स के जो सब्जेक्टिव होंगे वो आपने देखे ही होंगे। खैर यहाँ पर आप इससे देख करके अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, जैसा कि 4 नंबर पॉइंट में लिखा है कि देयर इज़ नेगेटिव मार्किंग इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर ईच रॉन्ग आंसर। 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ये आपके हो जाएंगे। इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपने गलत किया है तो फिर वहाँ पर आपके मार्क्स कट सकते हैं। बहरहाल अब यहाँ पर हम देखते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सेक्शन ए आपके सामने है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि सभी सवालों के जवाब दीजिए, यानी आपको जितना आ रहा है कंफर्म है उन सवालों के आपने जवाब दिए हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, मैच कीजिए। हम बता रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, आमद किस सिन्फ शेर के अज्जाए तरकीबी का एक जुज़ है। ये आमद है, यानी पार्ट्स किसी के हैं ये, तो वो कौन सा है। ऑप्शन है कसीदा, शहर आशोब, मरसिया, बारहमासा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, मरसिया। मरसिया के जहाँ पे बहुत सारे यानी तकरीबन 9 उसके पार्ट्स हैं, उनमें से एक आमद भी है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि कहानी के 5 रंग का मुसन्निफ कौन है। किताब का नाम दिया है और उनके राइटर कौन है वो पूछा गया है, जिसका ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी शमीम हनफी इनके राइटर हैं। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल का उर्दू में तीसरा मजमूए कलाम कौन सा है। उनके चारों मजमूए कलाम के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो तीसरा कौन सा है। तीसरा है ज़रबे कलीम, जबकि पहला बांगे दरा है, दूसरा बाले जिब्रील है, और इसी तरह से तीसरा है ज़रबे कलीम, और चौथा है अरमगान हिजाज। अरमगान हिजाज में आधा उर्दू है और आधे अशार फ़ारसी के हैं। इस तरह से ये 3 क्वेश्चन हुए। अब आगे है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए पूछा जा रहा है, अंदाज़े किसकी किताब है। किताब का नाम दिया है, जिस तरह से अभी ऊपर में दिया था उसी तरह से यहाँ पर है, अंदाज़े किसकी किताब है। तो ये अंदाज़े फ़राक़ गोरखपुरी की किताब है। इसका सही ऑप्शन ए है। इसी तरह से सवाल नंबर 5 है, मीर तकी मीर इनमें से किसके दरबार से वाबस्ता रहे। तो मीर तकी मीर एक बड़े शायर हैं, जो किसी न किसी दिल्ली के हालात से मजबूर होकर वो लखनऊ आए थे। यहाँ पर वो नवाब आसिफुद्दौला के दरबार से वाबस्ता हुए थे। यहाँ सवाल नंबर 6 है, आबे हयात में उर्दू शायरी को कितने अदवार में तकसीम किया गया है। जिसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 5 अदवार में इसको तकसीम किया गया है आबे हयात को। सवाल नंबर 7 है कि पिघला नीलम किसका मजमूए कलाम है, यानी ये भी किताब का नाम दे करके पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सज्जाद ज़हीर की किताब है। इसी तरह से 8वां क्वेश्चन है, इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी किस हैसियत से मशहूर हैं। इम्तियाज़ अली ख़ां एक मुहक्किक की हैसियत से मशहूर हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इस हैसियत से इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी बहुत मशहूर और मारूफ रहे हैं। चलिए यहाँ पर अब देखते हैं सवाल नंबर 9, जोश का मरसिया हुसैन और इनकलाब किस हैत में है। आमतौर पे ये बात मानी जाती है, जो मरसिए लिखे जाते हैं वो मुसद्दस में होते हैं। तो यहाँ पर भी आप बग़ैर किसी हेजिटेशन के लिख सकते हैं, मुसद्दस की बहर में है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। आप यहाँ मुसद्दस तरजीबंद देखकर परेशान न हो, और यही कन्फर्म है। चलिए सवाल नंबर 10 है, सहमाही रिसाला फ़िक्र व तहक़ीक़ किस शहर से निकलता है। ये रिसाले का नाम है फ़िक्र व तहक़ीक़। ये कौन से ऐसी सिटी है जहाँ से ये रिसाला पब्लिश होता है। तो ये रिसाला दिल्ली से पब्लिश होता है। ऑप्शन यहाँ पर अगला क्वेश्चन अब देखिए, सवाल नंबर 11 है, हयात सादी किसकी तसनीफ़ है।
यहाँ पर जो पूछा जा रहा है ये भी किताब का नाम है। सबसे ज़्यादा इस बार किताबों के नाम पूछे गए हैं तो हयात सादी ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब है, जिसका ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 12 है, उर्दू के ब्रिज भाषा से निकलने का नज़रिया किसने पेश किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू के ब्रिज भाषा से निकलने का नज़रिया पेश किया है। चलिए इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है सवाल नंबर 13 में, रिसाला मारिफ किस शहर से निकलता है? एक रिसाला है जिसका नाम मारिफ है, वो भी पूछा गया कि किस शहर से ये शाये हुआ है, पब्लिश होता था और अभी भी होता है, तो वो है आज़मगढ़ से, जिसके इस वक्त यानी मुदीर उमैर सिद्दीक़ हैं। सवाल नंबर 14 है, इनमें किसकी वफ़ात 1905 ईस्वी में हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दाग दहलवी की वफ़ात हैदराबाद में 1905 ईस्वी को हुई। सवाल नंबर 15 है, सनाए मानवी का ताल्लुक़ किस इल्म से है? जैसा कि आप ये जानते हैं कि सनाए की दो किस्में की जाती हैं, एक तो मानवी, एक लफ्ज़ी, दोनों का ताल्लुक़ एक ही से है और वो है इल्म बदी। इल्म बदी से सनाए मानवी का ताल्लुक़ है। सवाल नंबर 16 है, इनमें हाफिज़ महमूद शिरानी की किताब कौन सी है? हाफिज़ महमूद शिरानी की किताब तनक़ीद शेरुल अजम है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। जबकि शेरुल अजम सिर्फ वो अल्लामा शिबली नोमानी की किताब है। यहाँ पर अल फ़ारूक़ ये शिबली नोमानी की किताब है, तारीख़ अल कुरान ये अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी की किताब है और काफ़िया किसी की भी नहीं। इसी तरह से सवाल नंबर 17 है, अमाल नामा क्या है? इसकी सिन्फ पूछी जा रही है कि ये किस सिन्फ से ये किताब ताल्लुक़ रखती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, खुद नविश्त से, यानी ऑटोबायोग्राफी से इसका ताल्लुक़ है। चलिए इसी तरह से सवाल नंबर 18 है, प्रेमचंद का अफसाना कफन पहली बार किस रिसाले में शाये हुआ? ये क्वेश्चन आम तौर पे कभी बदल के भी पूछा जाता है, इस बार डायरेक्ट पूछ लिया है। तो ये सबसे पहले जो इनका शाये हुआ है मुंशी प्रेमचंद का ये अफसाना कफन रिसाला जामिया में शाये हुआ है, ऑप्शन सी करेक्ट है। और आम तौर पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है, प्रेमचंद का पहला अफसाना रिसाला जामिया में कौन सा शाये हुआ? जैसा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आप देख सकते हैं। इसी तरह से सवाल नंबर 19 है, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन का क़याम कब अमल में आया? यहाँ पर दोनों डेट दिए हैं, 1935 और 1936। तो आप 1936 ईस्वी करें, इसलिए कि 1935 ठीक नहीं है। ये जब लंदन में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था तो वहाँ पर मलिक राज आनंद, सज्जाद ज़हीर वग़ैरह को मदऊ किया गया था, वो नुमाइंदगी की हैसियत से गए थे। वहाँ पर ऐसी फॉर्मेलिटी के तौर पर एक अंजुमन तो बनाई गई थी, लेकिन बाज़ाब्ता इस अंजुमन का क़याम हिंदुस्तान में अमल में आया है 1936 ईस्वी को, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। सवाल नंबर 20 है, अफसाना तौबा टेक सिंह में तौबा टेक सिंह किसका नाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शख्स का नाम है जिसका नाम असली नाम है भूषण सिंह। चलिए सवाल नंबर 21 है, अली नामा किसकी तसनीफ़ है? अली नामा नुसरती बेजापुरी की तसनीफ़ है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। चलिए इस तरह से अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने सवाल नंबर 22, मुखम्मिस तरजीह बंद कि एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? ये देख करके आमतौर पे लोगों को कन्फ्यूज़ हो सकता है। आपको जैसा कि हमने कहा कि वो तरजीह बंद किसी भी हैत में हो सकती है और यहाँ कन्फर्म कर दिया मुखम्मिस से, और मुखम्मिस का मतलब होता है 5, तो इसका मतलब है इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी मुखम्मिस तरजीह बंद के एक बंद में 5 मिसरे होते हैं। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 23, इनमें कुर्रतुल ऐन हैदर की तसनीफ़ कौन सी है? तो कुर्रतुल ऐन हैदर की अगर तसनीफ़ आप देखें तो यहाँ पर आंगन है, दश्ते सोस है, टेढ़ी लकीर है, ये अलग अलग लोगों के हैं, और दिलरुबा असल में ये कुर्रतुल ऐन हैदर की तसनीफ़ है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सवाल नंबर 24, दो अदबी स्कूल का मुसन्निफ़ कौन है? ये हर साल तकरीबन पूछा गया है, इस साल भी पूछ लिया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अली जवाद ज़ैदी इसके मुसन्निफ़ हैं। सवाल नंबर 25 है, मुक़द्दमा शेर व शायरी का सने तसनीफ़ कौन सा है? यानी किस सन में मुक़द्दमा शेर व शायरी लिखी गई, शाये हुई है? तो ये भी पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं, 1893 ईस्वी में ये किताब लिखी गई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इसी तरह से सवाल नंबर 26 है, इनमें से किसका बुनियादी लफ्ज़
बुनियाद लफ्ज़ के मजाजी माना पर है। तो ये अब देखिए कि यानी जो लफ्ज़ बनाए जाते हैं उसके दो आमतौर पे मानी होते हैं, हकीकी और मजाजी। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि किसका मजाज पर मजाजी माने पर डिपेंड करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इस्तिआरा। क्योंकि अब काफ़िया वो शेर के लिए रदीफ़ भी और मतलबी, और इस्तिआरा एक ऐसी चीज़ है जो लफ्ज़ के मजाजी माने बताते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 27 है। गुल फेंके है औरों की तरफ बल्कि समर भी, ए खाना बर अंदाज चमन कुछ तो इधर भी। ये शेर किसका है? ये शेर सौदा का है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए सवाल नंबर 28 है। चौथी का जोड़ा किसका अफसाना है? जैसा कि हमने इससे पहले भी कहा कि बहुत ज़्यादा किताबों के नाम, अफसानों के नाम पूछे गए, उन्हीं में से एक ये भी है। किसका अफसाना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कुर्रतुल आइन हैदर का है। इसी तरह से सवाल नंबर 29 है। फूल बुन क्या है? ये मसनवी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। सवाल नंबर 30 है। एक ख्वाब और किसका मजमूए कलाम है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अली सरदार जाफरी का मजमूए कलाम एक ख्वाब और है। चलिए अगला क्वेश्चन अब इसके बाद हम देखते हैं। सवाल नंबर 31 हमारे सामने है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये भी क्वेश्चन कई दफ़ा पूछा, लेकिन इस बार उलट कर पूछा गया है। रिसाला सौगात के मुदीर कौन है? जबकि इससे पहले पूछा जाता था रिसाला सौगात कहाँ से पब्लिश किया जाता है या शाये होती। तो ये तो बेंगलोर से, लेकिन इसके मुदीर राइटर हैं या फिर इसके यानी महमूद अयाज हैं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 32 है आपके सामने के कता में कम से कम कितने मिसरे होते हैं? यहाँ मिसरे की कैद है, तो इसमें 4 मिसरे होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आमतौर पे अगर कता पूछा जाए तो 2 शेर होते हैं, उसमें 4 मिसरे होते हैं। ये बिल्कुल रुबाई की तरह है। सवाल नंबर 33 है। इनमें से किसका ताल्लुक़ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोबे उर्दू से रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर तनवीर अहमद अलवी का ताल्लुक़ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शोबे उर्दू से रहा है। सवाल नंबर 34 है। रूप किस सिन्फ का मजमूए कलाम है? किस सिन्फ का मजमूए कलाम रूप है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रुबाई। चलिए सवाल नंबर 35 है। इनमें गालिब की तसनीफ़ कौन सी है? मिर्ज़ा गालिब की तसनीफ़ पहचान लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क़ाते बुरहान। इसी तरह से आगे देखिए अगला क्वेश्चन है। सवाल नंबर 36। पंडित दया शंकर नसीम किसके शागिर्द थे? ये शागिर्द आतिश लखनवी के यानी हैदर अली आतिश के शागिर्द थे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इसी तरह से सवाल नंबर 37 है। नुस्खा हाय वफ़ा किस शायर का कुल्लियात है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फैज़ अहमद। फैज़ के कुल्लियात हैं नुस्खा हाय वफ़ा। सवाल नंबर 38 है। इनमें से कौन सी चीज़ शेर के लिए लाजिम नहीं है? तो इनमें से रदीफ़ शेर के लिए बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। अगर शेर नहीं हो, शेर में रदीफ़ नहीं हो तब भी शेर हो जाता है, उसको गैर मुरद्दफ़ शेर कहते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इसी तरह से सवाल नंबर 39 है। उर्दू में पहला सरस्वती सम्मान किस अदीब को मिला? यानी ये उर्दू कैद लगा दी है। पहला जो है शमशुर रहमान फ़ारूक़ी को 1996 ईस्वी में मिला है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। सवाल नंबर 40 है। मशरिक़ व मग़रिब के नग़मे किसकी किताब है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मीरा जी की किताब है मशरिक़ व मग़रिब के नग़मे। चलिए आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।